सो गाइस ये है आप सभी के सामने न्यू बजाज पल्सर NS 400Z। सो भाई ये न्यू अपडेट्स के साथ अब आपको अपने शोरूम नियर बाई शोरूम में देने को मिलने वाली है। प्लस इसके प्राइसिंग में भी बहुत सारे कुछ अपडेट्स किए गए हैं। सो क्या कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है वो भी आज की इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। सो पहला अपडेट जो आपको देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है इसके ब्रेकिंग एफिशिएंसी के अंदर। जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है इस बाइक के अंदर आपको इन्हेंस देखने को मिलने वाली है। क्या मिलने वाला, क्या इन्हेंस देखने को मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है इसके ब्रेक पैड्स। दोस्तों ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी को इन्हेंस करते हैं और वो जिस क्वालिटी के होते हैं उसी से पता चलता है कि हाँ ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है। ब्रेक पैड्स 3 टाइप के आते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आते हैं जो कि आपको एक बिल्कुल बेसिक, जिसको हम कहते हैं एक बेसिक ब्रेक पैड जो होते हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हम बोलते हैं आज के टाइम पे डिस्क ब्रेक तो भाई हर बाइक के अंदर आ जाती है। बहुत सारी बाइक्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, बट उनके प्राइस फिर भी उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि उनके जो डिस्क ब्रेक है, जो उसमें डिस्क पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स होते हैं। लो क्वालिटी ऑफ ब्रेक पैड्स कह सकते हो आप उसको, मतलब बेसिक क्वालिटी, बिल्कुल बेसिक। उसकी जो कॉस्ट होती है 250, 300 या 400 रुपये की कॉस्ट के अंदर वो देखने को मिल जाते हैं। बहुत जल्दी घिस भी जाते हैं वो, ठीक है। उनके मुकाबले उसके ऊपर लेवल में एक आता है सेरामिक ब्रेक पैड्स, ठीक है। सेरामिक ब्रेक पैड्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते थे इससे पहले, ठीक है। तो सेरामिक जो ब्रेक पैड्स हैं वो सेरामिक से, प्रॉपर सेरामिक से बने जाते हैं, जिसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एज कंपेयर अगर आप करोगे ऑर्गेनिक से तो उससे थोड़े बेटर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आता है टॉप नॉच जो मिलता है आपको, वो है सिंटर्न्ड ब्रेक पैड्स, ठीक है। सिंटर्न्ड जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो सबसे हाई क्वालिटी में आपको काउंट कर सकते हो उसको, क्योंकि वो सुपर बाइक्स के अंदर भी देने को मिलता है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 2,500 से 3,000, 4,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली देने को मिल जाता है। डिपेंड्स ऑन दी ब्रांड, कौन से ब्रांड्स का आप ले रहे हो, क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम इतने का 2-2,500 रुपये का आप मान के चलो कि ये सिंटर्न्ड जो ब्रेक पैड्स है वो आपको देने को मिलते हैं। ये बहुत कम घिसता है और ये प्रॉपर आपको जो मिलता है मेटल प्लस जिंक से बनाया गया एक धातु है बेसिकली, जिसका यूज़ इसमें किया जाता है ब्रेक पैड्स के अंदर, जिससे कि इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी बेटर देखने को मिल जाती है और घिसता भी कम है, ठीक है। वो अब आपको इस ब्रेक के अंदर देखने को मिलता है, मतलब इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। अब ये तीनों चीज़ें डिफरेंस बताने का कारण क्या था मेरा, कि तीनों क्यों बताई? क्योंकि आज के टाइम पे अपडेट तो हर कोई बता रहा है कि इसमें ये आ गया। आपने देखा कि हाँ यार इसमें ब्रॉन्ज कलर का कुछ ब्रेक पैड्स देखने को मिल रहा है। पहले आपको नॉर्मल ब्लैक या फिर सिल्वर देखने को मिलता था, बट अब इसमें आपको ब्रॉन्ज क्यों देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, वो ब्रॉन्ज का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया डिटेल वाइज, जो आप जानना चाह रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या एक्चुअल में, ये पैड्स क्यों काम आते हैं बेसिकली और क्या कॉस्टिंग रहती है, तो मैंने वो बता दिया। पहला और मेजर अपडेट आपको यही देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, ठीक है। तो अब आपको बेटर ब्रेकिंग एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 400 सीसी की बाइक देखने को नहीं मिल पाती है और इतने बढ़िया पावर फीचर्स के साथ देखने को नहीं मिलती है। बट ब्रेकिंग एफिशिएंसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक कर जाता था, तो उसको ये अब बीट करेगा, बेटर करेगा, ठीक है। दूसरा जो मेजर अपडेट आपको देखने को मिलता है वो है इसका रियर ब्रेक टायर साइज़। तो भाई रियर का जो टायर साइज़ है वो आपको पहले 140 साइज़ का देखने को मिलता था, अब आपको 150 का देखने को मिलेगा। तो 10 mm का आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, बेटर मिलने वाला है, चौड़ा मिलने वाला है, जिससे कि जो स्टेबिलिटी है वो और इनहेंस हो जाती है। थोड़ा सा बेटर फ़र्क दिखेगा। 10 mm बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ टायर साइज़ 10 mm जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी बेटर देखने को मिलेगी। तो मेजर अपडेट आपको यही 2 अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। प्राइस की मैं बात करूँ, प्राइसिंग में भाई अब इस बाइक का जो प्राइस है वो ऑन रोड प्राइस दिल्ली नंबर लगभग 35,000 के अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाता है। पहले इस बाइक का जो प्राइस था ऑन रोड प्राइस लगभग 27,000 के आसपास देने को मिलता था, यानी कि 7 से 8,000 रुपये प्राइस अब इसमें आपको बढ़ावा देने को मिलने वाला है ऑन रोड प्राइस में। वहीं पे एक्स शोरूम में भी लगभग 1,85,000 रुपये का पहले इसका एक्स शोरूम था, एंड अब जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ अराउंड 1,92,300 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 1,93 के अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए। तो 7 से 8,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको एक्स शोरूम के अंदर देखने को मिलने वाला है। सबसे मेजर बात, जो प्राइस में चेंजेस हुए हैं वो पुरानी वाली बाइक में भी सेम देखने को मिल रहे हैं। अभी आज की जो वीडियो शूट हो रही है बग्गा लिंक करोल बाग के अंदर हो रही है, तो मैंने इनसे जाके सीधे पहले प्राइस पूछे, क्योंकि ये जो बाइक खड़ी है भाई ये नया वाला अपडेट वाला बाइक नहीं खड़ी है, ठीक है। ये पुरानी वाली ही बाइक की अपडेट खड़ी है, बट नया जो अपडेट है वो सिर्फ ये 2 ही अपडेट हैं और
मेजर अगर कुछ और होगा तो मैं देख लूँगा। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ, किसी में कोई बड़ा अपडेट नहीं था, सिर्फ ये 2 ही अपडेट हैं जो आपको मिलने वाले हैं नई बाइक में। तो लुक्स में तो कोई डिफरेंस इनको नहीं मिलने वाला, फीचर्स में कोई डिफरेंस इनको नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस इनको मिलता है वो इसके ब्रेकिंग एफिशिएंसी में और जो बिगर टायर साइज़ है उसमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को अपडेट बता दिया जाए, और ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई सेंटर्ड ब्रेक है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को एलोब्रेट करके प्रॉपरली मतलब आपको समझा दिया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि भाई ये ब्रेक पैड्स होते क्या एक्चुअल में, क्यों चेंज हो रहे हैं और कितने डिफरेंस करते हैं ये, ठीक है। सो ये आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, और बाकी चीज़ें तो इसमें सारी चीज़ें सेम देखने को मिलने वाली है। सो एक बार मैं आपको बाइक को दिखा देता हूँ पीछे से। अब मैं आऊँगा कैमरा के पीछे। सो अब आपके सामने है बाइक। सो बाइक के अंदर फीचर्स ज़बरदस्त हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले इसका डिजिटल मीटर देख लो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं डिजिटल मीटर, 2 टाइप्स ऑफ डिजिटल मीटर। यहाँ पे एक अलग से देखने को मिलेगा, एंड ये चीज़ अलग देखने को मिलने वाली है। गियर इंडिकेशन वगैरह, 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, की जो इसकी आपको देखने को मिलती है वेव्ड की देखने को मिल जाती है। तो बाकी चीज़ें इसमें आपको सब कुछ सेम देखने को मिलने वाले हैं। सिंगल पाइप आपको देखने को मिलने वाली है हैंडल बार, एंड काफ़ी ज़बरदस्त लुक है भाई। 40 PS पावर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। 35 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। LED डे टाइम मॉर्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं फ्रंट में, साथ के साथ USD फॉक्स देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में। रियर में मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ मैंने पीछे बता दिया आपको, 150 का आपको टायर साइज़ देखने को मिलने वाला है। 17 इंच का फ्रंट रियर दोनों ही टायर साइज़ देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देने को मिलती है 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देने को मिल जाती है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका जो कुशन है वो चेंज हुआ है, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये भी सॉफ्ट है और जो आने वाला है वो भी सॉफ्ट है, तो कुछ ऐसा मेजर चेंज मुझे लगता नहीं है कि होगा। बट अगर जैसे ही ये बाइक शोरूम में खड़ी हो जाएगी, जो नया वाला मॉडल है, तो मैं भी उसको भी कंपेयर करके मैं आपको सबको दिखा दूंगा। बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बाई रिसर्च करने के बाद ही आप सभी को बता रहा हूँ, तो ऐसा कोई मुझे लगा नहीं है कोई अपडेट है। तो ये दो जो मेजर जो अपडेट है वही है, तो उसमें कोई और चेंजेस नहीं है। बाकी जो गियर लीवर्स वगैरह हैं ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल रहने वाला है। इसमें मोड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ बाइक के अंदर आपको ABS मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, TCS कंट्रोल, अंडर वैली एग्जॉस्ट, भाई DRL वगैरह तो देखने को मिल ही रहा है। और काफ़ी ज़बरदस्त मतलब फीचर हैं यार, इसके अंदर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पीछे वाला शॉकर है ये भी आपको 5 स्टेप जो है एडजस्टेबल देखने को मिलने वाला है। अंदर वाला तो फ्रंट वाला तो ऑलरेडी इसमें आपको USB सस्पेंशन देने को मिल रहा है, वो भी गोल्डन कलर का, तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। बाकी मेरे हिसाब से भाई गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, और सीट हाइट भी इसकी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। 807 mm की इसकी सीट हाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो भाई इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। सो बाकी फीचर्स आपको सब कुछ सेम देखने को मिलने वाले हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं, अलग से मैंने बना रखी है। मेन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइस में बता चुका हूँ, चेंजेस बता चुका हूँ, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।